सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है। हाँ, ये आपके दिमाग में भी होगा क्योंकि आपने हर जगह से यही सुना है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन मैथ्स। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पूरी मैथ्स हार्ड है अगर आप उसके प्रैक्टिस ना करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इजी से इजी चैप्टर जैसे कि चैप्टर 1 रियल नंबर्स वो भी आपको हार्ड लगेगा। और अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे हार्ड चैप्टर भी आपको ईजी लगेंगे। क्योंकि मैथ्स एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिस से पहला जो चीज़ होता है वो है कॉन्सेप्ट। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो मैथ्स आपको नहीं आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपने इस वीडियो को चालू किया और इस वीडियो में मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँगा। इसके बाद एक दो और पार्ट आएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स में। सो वेलकम टू JSN एजुकेशन, माई सेल्फ पर्व पारेख। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो उसको समझने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रिगोनो और दूसरा है मैट्री। ट्रिगोनो का मतलब है ट्रायंगल और मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का फुल मीनिंग देखें तो मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। तो सर हम ट्रायंगल की मेजरमेंट क्यों पढ़ते हैं, हम किसी और पॉलीगॉन की मेजरमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसका आंसर ये है कि ट्रायंगल पूरे पॉलीगॉन का बेस है। हम हर पॉलीगॉन को ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे कैसे? एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। इसको हमने ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया, इसको भी हम ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हर पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो पेंटागन भी क्यों ना हो, उसको भी हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ट्रायंगल पूरे पॉलीगॉन का बेस है, ठीक है। इसलिए हमें ट्रायंगल के मेजरमेंट पढ़नी पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 में आप सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स की ही मेजरमेंट पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल की क्यों, और कोई ट्रायंगल क्यों नहीं? क्योंकि ट्रायंगल्स बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसके अलावा भी बहुत रैंडम टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। तो अगर हम सबके बारे में पढ़ने जाएंगे तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास। इसलिए हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल का बेस होता है। हम कोई भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल का बेस है और ट्रायंगल्स पूरे पॉलीगॉन का बेस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल पूरे पॉलीगॉन का बेस है। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट आ गए तो हम पूरे पॉलीगॉन के मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के मेजरमेंट पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें 6 अलग अलग टर्म्स है ट्रिग्नोमेट्री में जिसके फॉर्मूलेज है और उसी पे पूरा चैप्टर है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है और फिर उसे अप्लाई करना है, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, फिर हम वो 6 टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट 90 डिग्री वाला एंगल होता है और बाकी 2 अलग अलग ट्रायंगल्स एंगल्स होते हैं। तो हम कोई भी एक एंगल पे फोकस करेंगे। 90 डिग्री के अलावा जो बाकी 2 एंगल बचते हैं उसमें से किसी एक एंगल पे फोकस करेंगे। मैं एंगल ए पे फोकस कर रहा हूँ। इसको आप एंगल ए भी लिख सकते हो, एंगल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, आप कुछ भी लिख सकते हो इस एंगल को डिनोट करने के लिए। कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, लेकिन एंगल के लिए बेस्ट वेरिएबल होता है थीटा। मोस्टली हर जगह यही वेरिएबल यूज किया जाता है, थीटा, ठीक है।
तो अभी हम एंगल ए पे फोकस कर रहे हैं। तो आपने चैप्टर 6 में जो कि ट्रायंगल्स है उसमें आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस साइड। 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूस साइड। उसके बाद जो हमने जो जिस एंगल पे फोकस किया यानी कि एंगल है यानी कि थीटा, उसके ऑपोजिट वाली साइड को हम कहते हैं ऑपोजिट साइड। थीटा के ऑपोजिट साइड को ऑपोजिट साइड, और थीटा के बाजू में जो एंगल साइड होती है जो थीटा को टच करती है उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। हम इसे एडजेसेंट साइड नहीं कहेंगे क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस है, भले वो भी थीटा को टच करती है, लेकिन हाइपोटेन्यूस के अलावा जो साइड हाइपोटेन्यूस के अलावा जो भी साइड थीटा को टच करती है उसे कहते हैं एडजेसेंट साइड, और उसके ऑपोजिट साइड वाली ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड हर एंगल पे चेंज होते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एंगल सी पे फोकस किया, हमने एंगल सी को थीटा लिया, तो इसके हिसाब से ये ऑपोजिट साइड हुई क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है, और ये एडजेसेंट साइड हुई। लेकिन हाइपोटेन्यूस साइड हमेशा सेम रहती है, जो 90 डिग्री ऑपोजिट होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस साइड रहेगी, लेकिन बाकी के जो साइड है वो एंगल बाय एंगल चेंज होते हैं। तो अब हम वो 6 टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और मैं आपको उन 6 टर्म्स के शॉर्ट फॉर्म्स ही बताऊंगा क्योंकि हर जगह वो शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज किया जाता है। अगर मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए शॉर्ट फॉर्म पढ़ना ज़्यादा ईजी है। तो वो 6 टर्म्स है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इसके आगे हम एंगल ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, साइन ए, कॉस ए, या फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 टर्म्स है। इसके अब हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अब हम इन 3 टर्म्स के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे और बाकी के 3 टर्म्स के फॉर्मूले अपने आप डिराइव हो जाएंगे, इसलिए आपको सिर्फ 3 टर्म के फॉर्मूले याद रखने हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस साइड, यानी कि थीटा की ऑपोजिट वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस वाली साइड। ऑपोजिट साइड है BC अपॉन हाइपोटेन्यूस है AC। तो इस सिचुएशन में साइन थीटा का वैल्यू होता है BC बाई AC। वैसे ही कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, जो कि इस सिचुएशन में एडजेसेंट साइड है AB अपॉन हाइपोटेन्यूस है AC। तो इस सिचुएशन में कॉस थीटा का वैल्यू होता है AB बाई AC, और टेन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। इस सिचुएशन में टेन थीटा का वैल्यू होगा ऑपोजिट यानी कि BC बाई एडजेसेंट साइड यानी कि AB। ठीक है, साइन थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट यानी कि BC बाई AC, AB बाई AC और BC बाई AB। अब मैं आपको और एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो आपको आगे बहुत काम आएगा, जो कि है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। वो कैसे सर? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, फुल अपॉन में कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस। इसमें हाइपोटेन्यूस कट जाएगा तो बचेगा ऑपोजिट बाई एडजेसेंट साइड, जो कि है टेन थीटा का फॉर्मूला, यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 11th में मैथ्स लेते हो तो उसमें भी ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। तो इसके बाद हम बाकी के तीन जो टर्म्स हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन 3 के फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा यानी कि क्या कि कोसेक थीटा और साइन थीटा
दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट। सो सिंपल। साइन थीटा है BC बाई AC, तो ये होगा AC बाई BC। वैसे ही सेक थीटा हम देखें तो वो है 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये होगा हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट। इस सिचुएशन में कॉस थीटा है AB बाई AC, तो ये होगा AC बाई AB। वैसे ही कॉट थीटा वो होता है 1 बाई टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। टेन थीटा का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये होगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। ये है BC बाई AB, तो ये है AB बाई BC। तो बाकी के तीन फॉर्मूला तो इन तीनों से ही आ जाएंगे, तो आपको सिर्फ पहले के तीन याद करने हैं। देखा जाए तो आपको सिर्फ पहले के दो याद करने हैं, तीसरा तो इन दोनों को डिवाइड करके ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हम इसमें थोड़ा और डिफरेंस करते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, जो कि होता है कॉट थीटा, तो हमें इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, जो कि होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके साथ साथ हम इसी फॉर्मूले को वापस यूज करते हैं। इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो ये बनता है कॉट थीटा। हमने पहले इसको पूरा उल्टा किया था तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ गया, लेकिन हम इन दोनों को अब सेपरेटली उल्टा करेंगे। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, जो कि अभी मैंने बताया, क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो ये भी एक नया फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारे तीन फॉर्मूले बन गए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कोसेक थीटा बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और ये बाकी के 6 फॉर्मूले, तो आपको सिर्फ इतने ही याद रखने हैं। उसमें भी पहले के 2 ही याद रखने, बाकी के सब अपने आप आ जाएंगे। कैसे? इस फॉर्मूले को यूज करके। तो हमने फॉर्मूले तो पढ़ लिए, अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा एग्जाम्पल 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन ये रहा, गिवन दैट tan A is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। यानी कि इसमें क्या कहा है कि tan A का वैल्यू है 4/3, हमें A की बाकी वैल्यूज निकालनी है, जैसे कि साइन A, कॉस A, कोसेक A, सेक A और कॉट A। तो सबसे पहले हम उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने ट्रायंगल बनाया ABC, जिसमें एंगल B होगा 90 डिग्री। फिर गिवन में हम लिखेंगे tan A इज इक्वल टू 4/3। फिर हमें फाइंड करना है साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए का आंसर। तो हम लिखेंगे टू फाइंड। अगर हमें कुछ प्रूव करना होता तो हम लिखेंगे टू प्रूव, और फिर लिखेंगे हम यहाँ पे साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। अगर हमने टू प्रूव लिखा तो हम लिखेंगे प्रूफ और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर हमने टू फाइंड लिखा है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ये मैथ्स के पेपर कैसे लिखते हैं ना, उसमें ये है स्टाइल है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता फिर भी आप ये सब लिख लेते हो, और अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम है तो डायग्राम बना लेते हो, तो भी अगर 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगा जिसमें मैं आपको पूरा डिस्कस कर लूँगा कि मैथ्स के पेपर कैसे लिखते हैं, और उसी से टॉपर्स ने पेपर लिखे और अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं।
हमें दिया है 10 है 4/3। हमें पता है 10 ए का वैल्यू होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि ये एंगल ए है तो ये होगा ऑपोजिट, ये होगा एडजेसेंट और ये होगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यानी कि बी सी बाई ए बी होगा 10 ए का वैल्यू, और हमें पता है कि 10 ए का वैल्यू है 4/3, तो इस हिसाब से बी सी होगा 4, ए बी होगा 3, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी आ जाएगा 5। ठीक है, बी सी 4 ए बी 3 और पाइथागोरस थ्योरम से ए सी आ जाएगा 5। तो हमें सब तीनों साइड की वैल्यू मिल गई। तो अब हम बाकी के जो वैल्यू फाइंड करने हैं वो हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो पहला है साइन ए जो होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, जो कि होगा ऑपोजिट यानी कि बी सी बाई हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी, जो कि होगा 4/5। फिर कॉस ए जो कि है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, जो कि होगा एडजेसेंट यानी कि ए बी बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि ए सी, जो कि होगा 3/5। 10 ए का वैल्यू तो हमें पता ही है। फिर कोसेक ए, कोसेक ए साइन का उल्टा होता है, साइन अगर 4/5 है तो ये होगा 5/4। फिर सेक ए, सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है, ये है 3/5 तो ये होगा 5/3। और फिर लास्ट में कॉट ए, कॉट ए 10 ए का उल्टा होता है, 10 ए का वैल्यू है 4/3 तो ये होगा 3/4। ठीक है, तो ये हमारे सारे आंसर्स आ गए। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल 4। हम सारे एग्जाम्पल नहीं कर रहे क्योंकि सारे एग्जाम्पल करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। मैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वही आपको कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 4 का क्वेश्चन ये रहा, इन अ राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, given that 10a is equal to 1, verify that 2 sin a cos a is equal to 1। यानी कि इसमें क्या कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जो जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो हमें और ये दिया हुआ है कि 10a का वैल्यू है 1, तो हमें प्रूव करना है कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। तो पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री, ये 10a, हमें गिवन क्या है, गिवन 10a इज इक्वल टू 1। ये पिछले एग्जांपल जैसा ही है। फिर हमें प्रूव करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, 2 साइन a कॉस a, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे प्रूफ और हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो 10a का वैल्यू है 1, लेकिन हम लिखेंगे 10a इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। और 10a का वैल्यू क्या है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि ऑपोजिट, इस एंगल का ऑपोजिट बी सी है और एडजेसेंट है ए बी, ए बी, जिससे हमें पता चलता है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये हो जाएगा √2 पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसे हम √2 ला सकते हैं इसका आंसर। अब हमें तीनों साइड मिल गए, तो अब हम साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन ए होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, जो कि है ऑपोजिट यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी, यानी कि 1/√2। ठीक है, फिर कॉस ए निकालेंगे हम, जो कि एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, जो कि है एडजेसेंट यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी, यानी कि 1/√2। ये हमें दोनों
साइन ए और कॉस ए दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो हमें जो प्रूव करना है उसमें हम पुट कर लेंगे, जो कि है 2 साइन ए कॉस ए। तो इसमें हम पुट करेंगे 2 साइन ए का वैल्यू हमने निकाला 1/√2 डॉट इंटू कॉस ए का वैल्यू भी है 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2, क्योंकि √2 इंटू √2 हो जाता है 2, तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो आया 1 इज इक्वल टू RHS, यानी कि 1 आंसर आ गया, यानी कि 2 साइन ए कॉस ए को हमने 1 प्रूव कर लिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल 4 भी हो गया। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1, जिसका हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 का सवाल ये था, in a triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine, उसमें पहला है sin A, cos A, और सेकंड है sin C, cos C। यानी कि इसमें क्या कहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B 90 डिग्री पे है, उसमें AB की वैल्यू है 24, BC की वैल्यू है 7। हमें sin A cos A sin C cos C फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। हमने ट्रायंगल बना लिया A B C, एंगल भी 90 डिग्री, AB होगा 24 सेंटीमीटर, BC होगा 7 सेंटीमीटर। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब हम गिवन टू फाइंड और सोल्यूशन लिख लेते हैं। हम पहले लिखेंगे गिवन में क्या है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे टू फाइंड, क्योंकि हमें आंसर लाना है, कुछ प्रूव नहीं करना। तो टू फाइंड में पहला साइन ए कॉस ए, सेकेंड साइन सी कॉस सी। फिर हम लिखेंगे सोल्यूशन और अब हम हमारा आंसर स्टार्ट करेंगे। तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 25 सेंटीमीटर आएगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के 25 सेंटीमीटर लाना है। मुझे ये आंसर पता है इसलिए मैं ला नहीं रहा, लेकिन आपको एग्जाम पेपर में या नोटबुक में ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिखना पड़ेगा। तो फिर हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। साइन ए, यानी कि हम एंगल ए पे फोकस कर रहे हैं, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट है BC और हाइपोटेन्यूज तो AC है, तो ये होगा 7/25। फिर हम फाइंड करेंगे कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड, एंगल ए की एडजेसेंट साइड है AB और हाइपोटेन्यूज तो AC होगा, तो ये होगा AB यानी कि 24/AC अपॉन 25। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उसमें पहले हमें साइन C फाइंड करना है, तो उसमें हम एंगल A को छोड़कर एंगल C पे फोकस करेंगे। तो साइन C होगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट AB है अपॉन हाइपोटेन्यूज है BC, सॉरी हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये होगा 24/25। फिर हमें फाइंड करना है कॉस C, जो कि फॉर्मूला होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि एंगल C का एडजेसेंट है BC बाय हाइपोटेन्यूज AC, तो ये होगा 7/25। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। आपने एक चीज गौर की, साइन ए कॉस C दोनों का वैल्यू सेम है और कॉस ए साइन C दोनों का वैल्यू सेम है,
यानी कि साइन और कॉस एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं अगर एंगल चेंज हो तो, ठीक है। तो ये थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जो आगे जाके आपको काम आएगी। तो हम अब एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, इन द फिगर 8.13 यानी कि एक फिगर है जो मैं अभी बना देता हूँ, फाइंड tan p माइनस कॉट r, यानी कि एक फिगर गिवन है जिसमें हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसके लिए वो जो फिगर है वो मैं आपके लिए बना देता हूँ। तो ये वो फिगर है जिसमें हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे गिवन, गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना है तो टू फाइंड लिखेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू, ठीक है। तो अब हम फाइंड लिखेंगे सोल्यूशन और हमारा आंसर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हमें क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। हम इस पी क्यू को इस साइड लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पी क्यू स्क्वायर, यानी कि पी आर है हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो वो होता है 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये होगा क्यू आर इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा आ गया 5, ठीक है। अब हमें tan p माइनस कॉट r फाइंड करना है। तो tan p का वैल्यू क्या है, हम एंगल p पे फोकस कर रहे हैं, ये वाला एंगल। tan का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, p के ऑपोजिट है क्यू आर और एडजेसेंट है पी क्यू, तो ये होगा 5/12, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कॉट r, कॉट r यानी कि अब हम एंगल r पे फोकस कर रहे हैं। तो कॉट का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट बाई ऑपोजिट, तो एंगल r के एडजेसेंट पे है क्यू आर अपॉन ऑपोजिट यानी कि पी क्यू, तो वो होता है 5/12। तो अब हम फाइंड करेंगे tan p माइनस कॉट r। tan p का वैल्यू है 5/12 माइनस कॉट r का वैल्यू भी है 5/12, तो ये होगा 0। आप सोचोगे इसे आंसर लास्ट में 0 ही लाना था तो इतनी मगजमारी क्यों की, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यही होता है, इतनी सब प्रॉब्लम करने के बाद आंसर 1 2 -1 -2 या फिर 0, इतने छोटे छोटे ही आंसर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना और फिर सॉल्व कर लेना। हमने यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 का सवाल ये रहा, गिवन 3 cot a इज इक्वल टू 4, फाइंड वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट। यानी कि इसमें क्या कहा है कि 3 cot a का वैल्यू है 4, तो हमें देखना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हम हर बार बनाते हैं, ए बी सी, एंगल बी 90 डिग्री रखेंगे, ठीक है। अब 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot
ए इज इक्वल टू 4। तो हम इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो वहाँ पे जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो ये होगा कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, हम उसको वहाँ पे लेके गए तो वो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। और कॉट ए का वैल्यू होता है एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, ठीक है। ये तो आप सबको पता है। यहाँ पे ए यानी कि एंगल ए पे हम फोकस कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कॉट ए का वैल्यू होगा एडजेसेंट यानी कि ए बी बाई ऑपोजिट साइड यानी कि बी सी, यानी कि ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 4/3। तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 4, बी सी का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से आंसर 5 ला दिया। अब क्या करते हैं, इन LHS और RHS दोनों में tan A, cos A और sin A, इन 3 का वैल्यू पूछा है। तो हम पहले इन 3 का वैल्यू निकाल ही लेते। tan A का वैल्यू होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि ऑपोजिट यानी कि BC बाय एडजेसेंट यानी कि AB, जो कि है 3/4, ठीक है। फिर cos A और sin A का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A वो होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट है BC बाय हाइपोटेन्यूस AC यानी कि 3/5, और cos A का वैल्यू होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, जो कि एडजेसेंट है AB बाय हाइपोटेन्यूस AC, जो कि होता है 4/5, ठीक है। तो हमने tan है, sin है और cos है, इन तीनों का वैल्यू निकाल लिया। अब इन तीनों के वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो हम पहले LHS लिखेंगे। LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। अब 1 माइनस tan A का वैल्यू है 3/4, तो tan स्क्वायर A का वैल्यू होगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 16 माइनस 9 अपॉन 16 फुल अपॉन में 16 प्लस 9 अपॉन 16, ठीक है। तो इसमें 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 7/25, ठीक है। ये हमारा आ गया LHS। अब हम RHS फाइंड करेंगे। RHS, तो RHS है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos A का वैल्यू है 4/5, तो ये होगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A का वैल्यू है 3/5, तो ये होगा 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। 4/5 का स्क्वायर होता है 16/25 माइनस 9/25, तो इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, जो कि होता है 7/25। तो ये LHS का आंसर भी 7/25 आया और RHS का आंसर भी 7/25 आया, यानी कि ये हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। हमने एक्सरसाइज 8.1 तक पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत हुई है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये वाली वीडियो जिसको भी मिलेगी उसको बहुत ही काम आएगा। और इसके आगे के 2-3 पार्ट खत्म हो जाने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद मैं एक अलग से पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के RD शर्मा और RS अग्रवाल इन 2 बुक से जो भी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में RS अग्रवाल और RD शर्मा में से ही मोस्टली सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 2 बुक के जो हार्ड क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जो आप देख लीजिएगा। और हाँ,
ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।